डियर फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल एग्ज़ाम तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं डेली भर्ती से संबंधित सूचना आपको प्रस्तुत करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस में एक वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती आमंत्रित की गई है। यह 31 मार्च 2021 को जो है विज्ञापन इसका जारी हुआ है। इसमें जो है आपका वैकेंसी जो है उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक समूह के लिए, इसमें जो पद का नाम, वेतनमान, अधियाचित पद यानी किस डिपार्टमेंट में है, अधियाचित पद जो है सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश, यानी इसमें 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। पहला उत्तर प्रदेश पुलिस में और सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में। आपका पुलिस उप निरीक्षक पहला जो आपका दिया है, पुलिस उप निरीक्षक समूह ग के लिए आपका वेतन बैंड दिया है 93 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे जो है आपका 42 से लगेगा। इसमें टोटल वैकेंसी 295 है। सत्कर्ता विभाग में जो है 32 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में जो है आपका 5200 से लेकर 2020 और ग्रेड पे 2800 लेवल 5 में है। 624 वैकेंसी है। 20 वैकेंसी जो है इसमें सत्कर्ता अधिष्ठान विभाग में है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह ग की है। पे बैंड जो है 5200 से लेकर 2020 है। ग्रेड पे 2800 है। इसमें 358 वैकेंसी है। इसमें जो है आपका उप निरीक्षक में सहायक उप निरीक्षक को लेकर टोटल तीनों की वैकेंसी पूरी तरह 1297 है और 52 जो है अधिष्ठान सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। इन पदों को श्रेणीवार देखें। श्रेणीवार मतलब आपका होगा जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, अनारक्षित। श्रेणी अनारक्षित के लिए जो है 121 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 29 है। ओबीसी के लिए 79 है। अनुसूचित जात के लिए 61 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वैकेंसी है, यानी टोटल 95 वैकेंसी इसमें है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए जो है आपका अनारक्षित के लिए 251 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 62 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 168 है। अनुसूचित जाति के लिए 131 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है। इसमें योग जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का जो है 624 वैकेंसी टोटल निकली है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए जो है अनारक्षित के लिए 145 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 96 है। अनुसूचित जाति के लिए 75 है। अनुसूचित जनजाति की 7, इसमें 358 वैकेंसी है। सत्कर्ता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन रिक्त पदों की पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 32 पदों एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 20 पदों पर सीधी भर्ती आई। इसमें पुलिस उप निरीक्षक के लिए गोपनीय समूह के लिए इसमें भी वेतन जो है बहुत अच्छा है। गोपनीय में समूह के लिए आपका जो है पे बैंड 93 से 34,800, ग्रेड पे 42 है, यानी लेवल 6 की इसमें पे बैंड लगेगा आपका। और पदों की संख्या जो है 32 है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए जो है 5200 से 2000 आपका और ग्रेड पे जो है 2800 है। इसमें टोटल वैकेंसी 20 है। उप निरीक्षक उप लेखा ये श्रेणी वाइज इसमें भी वैकेंसी को बांट दिया गया है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए 15 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 8 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है और टोटल 32 वैकेंसी है। उप सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए जो अनारक्षित 5 है। श्रेणीवार इसमें भी बांट दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 4 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 वैकेंसी। टोटल जो है इसमें 20 वैकेंसी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये बताया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 2% रिजर्वेशन दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 5% का रिजर्वेशन दिया गया। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश के शासन कार्मिक विभाग द्वारा, जो मतलब उत्तर प्रदेश के शासन से जो है आदेश पारित है। क्षैतिज आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या सिविल फलाने ये नंबर 23/22/2018 सौरव कुमार व अन्य बनम, यानी जो इसमें जो है जो शासन के आदेश से होगा वह जो है आपको छूट दिया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के
ये जो है आरक्षण जो आपको दिया जाएगा, ये आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, जैसे महिला होगी और भूतपूर्व सैनिक हो गए और जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। ये जो है इन्हीं को उत्तर प्रदेश में ही रहने वालों को दिया जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं है, मैं फिर पहुंच जाता हूं। हाँ, इसमें जो है आपका श्रेणी वाइज हो गया था। अभी आपका ये बचा था ऑनलाइन आवेदन करने की समय सारणी। ऑनलाइन ये जो है आरंभ 1 मई 2021 से लेकर आपका सबमिट जो है 31 मई 2021 तक होगा। और यदि इसमें शुल्क की बात की जाए, परीक्षा शुल्क की बात की जाए, तो 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ये सभी के लिए जो है लागू होगा। और इसमें जो है कौन कौन अभ्यर्थी अर्हता हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी जो भारत के अस्थायी निवासी या अप्रैल जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, वो भर सकता है। भारतीय उद्भव एवं ऐसा व्यक्ति जो हो जिसने भारत में अस्थायी निवास के अप्रैल से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और इस मतलब यह सब आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा अध्ययन करके बताएंगे तो आपको जो है वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए, शैक्षिक अर्हता की बात कर ली जाए, इसमें अलग अलग सबकी शैक्षिक अर्हता दी है। जैसे पहला है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आपका जो है आपका पहली बात ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। कम से कम आप हिंदी टाइपिंग जो है 25 वर्ड होना चाहिए और इंग्लिश कम से कम आपका जो है 30 शब्द को आना चाहिए। और यदि आप कंप्यूटर में करते हैं तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आंसू लिपि श्रुत लेख आपको आना चाहिए। आपके पास इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रिलायंस सोसाइटी पूर्व से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता धारित करना है, ये आपका होना चाहिए। कहने का मतलब आपका है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो है ओ लेवल या इसके समकक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से जो नीट से इसके योग ओ लेवल के योग कोई और कोर्स हो, उसको आपके पास होना चाहिए। और आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। और दूसरी पोस्ट जो है पुलिस सहायक और निरीक्षक लिपिक के लिए है, आपके पास स्नातक होना चाहिए और आपको हिंदी 25 वर्ड और इंग्लिश जो है 30 वर्ड आपको आना चाहिए। इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन है। आपके पास या तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से आपको ओ लेवल होना चाहिए या तो आपका जो है इसके बराबर कोई और अन्य क्वालिफिकेशंस अर्हता आपको होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए, इसमें भी सेम है। आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए या लेखा शास्त्र में स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो जो है लेखा में स्नातक डिप्लोमा होना चाहिए या कोई और जो है इसके बराबर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। कम से कम इसमें जो है ओनली हिंदी दिया है और आपको जो है DOEF से ओ लेवल की सर्टिफिकेट या इससे कोई समकक्ष आपके पास डिग्री होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, पंजीकरण की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित से यानी आपको कहने का मतलब है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस डेट तक आपके ये जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके समक्ष आपके पास होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है। अच्छा, DOEF एक चीज़ और दिया है इसमें, DOEF रिलेटेड सोसाइटी ओ लेवल के समकक्ष विषय का विवरण जो है प्रविष्टि संख्या 2 में दिया है। यानी मान लो आपके पास ओ लेवल की डिग्री नहीं है नीट से, उसके समकक्ष जो अलग से डिग्री दी है, अलग से क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, वो जो है प्रविष्टि संख्या 2 पे आधारित है। कृपया करके आप उसमें जाके देख लें। अधिमानी अर्हता, जैसे आप अधिमानी अर्हता में आपके पास होना चाहिए या तो आप प्रदर्शक सेना में कम से कम 2 साल का काम किए हों, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC भी प्रमाण पत्र हो आपके, या DOEF रिलेटेड सोसाइटी से उच्चतम प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन
प्रौद्योगिकी स्नातक, इसमें से कोई आपका हो तो ये सब आदिमानी अर्हता में ले जाएंगे। अगर अब एज की बात किया जाए तो एज जो है इसमें 1/7/2021 को लेकर आपको 21 वर्ष होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक आपको पूर्ण नहीं होना चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म जो है 1 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2020 के बाद ना होना चाहिए। अच्छा, इसमें छूट में रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा? अनुसूचित जाति को 5 साल मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को 5 साल मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल, और राज्य कर्मचारी यदि कोई फॉर्म को सबमिट करना चाहता है तो उसको भी 5 साल इसमें जो है छूट दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई अवधि की वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए इन्होंने विशेष रूप से छोड़ दिया है। जो शासनादेश जो है संख्या EM 2001 का 4/2013 दिनांक 27 अगस्त 2013 के अनुसार इनको विशेष छूट दिया जाएगा। ये और ठीक है, और आगे चलते हैं। वैवाहिक स्थिति आपकी ये दिखाना, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में आपको देखना है, शारीरिक दक्षता आपको करनी है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसके अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने की, यानी आप जो है बीमार ना हो, आप हष्ट-पुष्ट हो, आपके शरीर सही हो, तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। भर्ती प्रक्रिया का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक एवं गोपनीय सहायक समर सेवा नियमावली 2005 की एक नियमावली बनाई गई थी, उसी के माध्यम से ये जो है भर्ती होगी। अच्छा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा, इसमें जो है लिखित परीक्षा को ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके सही पाए गए, जो अभ्यर्थी फॉर्म में सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 400 अंकों का होगा। इसमें विषयवार दिया है, समान हिंदी कंप्यूटर ज्ञान जो है 100 अंकों का आएगा, समान जानकारी समान विषय जो है 100 अंकों का रहेंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो है 100 अंकों की रहेगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जो है 100 अंकों की रहेगी। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 अंक, यानी इसमें एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आपको जैसे 100 अंकों का दिया है तो इसमें आपको 35 अंक कम से कम लाने हैं। कुल जो है 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने पर, यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 अंक नहीं लाते हैं, यानी टोटल आप 40 अंक नहीं लाते हैं, तो आपको जो है अगली भर्ती प्रक्रिया में पात्र नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर आगे लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा में एक ही दिनांक आपको नहीं लाएगा। अच्छा, ये ही समय में परीक्षा होगी, ठीक है, तो आप इसको देख लें, समझ बूझ लें। हाँ, एक चीज़ और इसमें छूट गया है, अभ्यर्थी के शारीरिक मानक परीक्षा ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर से पुरुष अभ्यर्थियों की कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो है छूट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 156 सेंटीमीटर दिया गया। सीना 77 से आपका 82 होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 से आपका जो है 80 सेंटीमीटर, यानी कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता मानक परीक्षा ऊंचाई आपका जो है 150, सामान्य और ओबीसी के लिए होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 145 सेंटीमीटर। और महिलाओं पे एक चीज़ और लागू है, वज़न इनका जो है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके पहले, इसमें पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो है कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपका जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका जो है चिकित्सा मानक परीक्षक होगा, आप मेडिकल होगा, मेडिकल में पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, डॉक्यूमेंट चेकिंग होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको देख लें और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको फॉर्म को ज़रूर भरें, जो कि वैकेंसी ये बहुत दिनों बाद आई है, अभी दरोगा की वैकेंसी है, यूपी में एसआई लगने की वैकेंसी है। तो आप इन सबको देख लें और अच्छे से जो है फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास ही रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।